हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी कैसी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स का 12th क्लास का आपका ये फर्स्ट लेक्चर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा कंप्लीट हो गया है। जेके बोस के मुताबिक ये 8 मार्क्स कैरी करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ड्यूल नेचर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने शुरू किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच कैरीज 8 मार्क्स। अगर मैं किस हिसाब से बात करूं, J&K जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड के हिसाब से, जेके बोस के हिसाब से, ठीक है। तो इसके मुताबिक ये वाला जो यूनिट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म 8 मार्क्स कैरी करता है, राइट। तो इसका पहला सब यूनिट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। आपकी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है, ऐसे करके वायर है, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब आपके इसके अंदर क्या फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो जब भी कोई वायर या कोई कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो करता है, चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब भी फ्लो करता है तो मैंने आपको क्या बताया, वो क्या बनाता है, आपका करंट बनाता है। तो मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, जब आपका करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट इस कंडक्टर के अराउंड क्या बनती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, जब भी कोई कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो होने के कारण अराउंड दैट कंडक्टर आपका एक फील्ड बनता है और उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। तो पहली हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल सकता हूं, जब इसका तीसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम बोलते हैं। इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इसके ऊपर एरो का साइन लगाया हुआ है। किसके साथ लिखते हैं, इसको वी के साथ लिखते हैं। बट इस मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो इसके अराउंड स्पेस, जैसे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ऐसे आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस हो और विद इन दैट स्पेस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील की जा सके कोई दूसरे मैग्नेट के द्वारा। जहां मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक स्पेस किसके अराउंड, एक मैग्नेट के अराउंड विद इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जिसके अंदर अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। तो जरूरी नहीं है कि आपका मैग्नेट ही हो, मैग्नेट की जगह आपका करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है। मैंने अभी बताया, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके अराउंड क्या बनती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो ये ऐसा भी बहुत समझा सकता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड को, इट इज द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो यहीं से हमारी स्टेटमेंट बन गई। क्या स्टेटमेंट बनी भाई, हमारी स्टेटमेंट बनी, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। क्लियर हो गया ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है साथ में, वो क्या है आपका, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज आपका क्या कर रहा है, मोशन में है। किसमें है, मोशन में है, यानी कि मूव कर रहा है। तो कंसीडर कर लो, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, जो मूव कर रहा है किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जैसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो कंसीडर कर लो एक पॉजिटिव चार्ज है
जो मूव कर रहा है किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किसके साथ लिखा है हमें, कैपिटल वी के साथ लिखा है। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब ये मान लीजिए आपकी ये वाई एक्स, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जो चार्ज मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए, देखो मैं एक बार वापस बनाता हूँ ये डायग्राम। देखो मैंने क्या बोला, ये आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा है और आपका जो चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है। यानी कि ये चार्ज जो है एंगल बना रहा है कितनी, थीटा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है चार्ज आपका, वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है चार्ज। बात समझ आ रही है। अब देखो जैसे ये चार्ज मूव कर रहा है इसके अंदर एंगल कितनी बन रही है, थीटा बन रही है। तो जब भी इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये मूविंग चार्ज को मैं करंट भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि चार्ज जब भी आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो क्या बनता है आपका, करंट। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको अभी दिख रही होगी स्क्रीन आपको। हाँ, तो मैंने आपको बताया जब आपका चार्ज मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो क्या बनता है, करंट। तो मैं यही यहाँ पे वही तो लिखा है, क्या लिखा है, द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। कौन सा मूविंग चार्ज, कहां पे रखा हुआ, इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। द चार्ज क्यू देन एक्सपीरियंस ए फोर्स, वो जो चार्ज होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी बात को समझाने के लिए देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और मैंने जस्ट अभी बताया था ये यहाँ इस डायरेक्शन में आपका क्या चल रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है। क्या कर रहा है आपका, एक चार्ज मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है। और ये चार्ज है, डायग्राम करेक्शन है, ये जो चार्ज है एंगल कितनी बना रहा है, मैं रेड कलर ब्लू कलर से एंगल बना देता हूँ। यहाँ पे कितनी एंगल बन रही है, यहाँ पे थीटा। कितनी एंगल है, थीटा। क्या ये बात समझ आ रही है। तो ये वेलोसिटी जो चार्ज मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ एंगल कितनी बना रहा है, थीटा बना रहा है। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को मैंने एक्स एक्सिस की तरफ लिया हुआ है। तो मैं v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट बनेगा मेरा ये वाला और दूसरा कंपोनेंट बनेगा रेक्टेंगल कंपोनेंट ये वाला, है ना। 11th में सीखा होगा आपने कैसे रिजॉल्व करते हैं एक वेक्टर को। तो वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। जिसके साथ एंगल होती है वो कौन सा होता है, v cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं होती है उसका क्या नाम हो जाएगा, v sin थीटा। ये बात भी आपको पता होगी। दो कंपोनेंट में मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब भी कोई आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज मूव करता है विद सम वेलोसिटी विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, आपकी फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। क्या की जाती है, फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है किसके द्वारा, ये जो चार्ज आपका क्या कर रहा है, मोशन में है, मूव कर रहा है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है चार्ज के द्वारा, कितनी फोर्स होती है वहां, वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। The magnitude of force experienced by moving charge is directly proportional to। तो क्या बोला मैंने, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी इस चार्ज के द्वारा, मैंने देखो एक बार क्विकली मैं वापस रिवाइज करवा दूं तो क्या क्या बताया। आपका मैग्नेटिक फील्ड था बी एक्स एक्सिस की तरफ, और क्या होता है, ये एक चार्ज आपका इस तरफ मूव करने लगता है, कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ, जो कि एंगल बनाता है किसके साथ है, आपका बी के साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितनी एंगल बनाता है, थीटा एंगल। तो मैंने v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, v cos थीटा, दूसरा v sin थीटा। जो v sin थीटा इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखने में पता चल रहा होगा आपको, कितना आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है v sin थीटा। तो ये जो चार्ज जब ये b की मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है कुछ वेलोसिटी के साथ, इट एक्सपीरियंस एंड फोर्स, क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मैग्नीट्यूड होता है जो फोर्स का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Magnitude of force which is experienced by this charge is directly proportional to the magnitude of charge, जो कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरी बात, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द component of velocity which is perpendicular to the magnetic field। उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, आपकी फोर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, component of a velocity acting perpendicular to the direction of magnetic field, यानी कि f is directly proportional to क्या होगा, v sin थीटा। और तीसरा पॉइंट, जो फोर्स जो होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो एक्सपीरियंस की जाती है चार्ज के द्वारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके,
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ये इक्वेशन पहली, दूसरी और तीसरी होगी, तो सारी अबव फैक्टर्स को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B sin थीटा B। इन तीनों चीजों को मैंने एक साथ लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो इक्वल टू आ गया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू आया तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको K के साथ लिखा हुआ है। तो F किसके बराबर आ गया? K QV B sin थीटा। ओके, तो वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारे पास F के फार्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू QB sin थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। ये तो मैग्नीट्यूड है। फोर्स कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? F वेक्टर इक्वल्स टू Q B क्रॉस V। कैसे लिखूंगा? B क्रॉस B लिखूंगा। फोर्स इक्वल टू किसके बराबर होती है? V क्रॉस, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट है आपका? क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के। ठीक है जी, ओके। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कैसे लिख देंगे? वेक्टर का मॉडुलस ले लिया, Q, ये दोनों आपको देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? B क्रॉस B, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही मतलब है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये होगा B क्रॉस B। अब ये नहीं लिख सकते, अगर ये लिखा तो साइन चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका भी होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल, डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका भी है और डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन ऑफ F इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे दी जाती है? राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल के द्वारा दी जाती है। राइट हैंड थंब रूल भी बोल देते हैं इसको। तो कैसे निकाला जाता है इसको, हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, देखो ये मान लीजिए आपका इस तरफ क्या है? वेलोसिटी किसकी? चार्ज की। और इस तरफ आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या बोला? इट इज B क्रॉस B। क्या बोला मैंने? इट इज B क्रॉस B। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? कैसे पता चलेगा? आपने एक चीज नोटिस की, यहां पे इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी थी, है ना, ये जो वेलोसिटी है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, ये जो वेलोसिटी है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक प्लेन के ऊपर ऐसे है। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या होगा आपका? इट इज योर वेलोसिटी, यानी कि आपकी डायरेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज आपका इस तरफ मूव कर रहा है और ये जो आपका ये जो फिंगर, ये वाली दूसरी मेरी फिंगर है, ये क्या बता रही है आपको? इट इज टेलिंग यू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी ये दोनों जो कंपोनेंट्स है ना, इट इज ऑन द प्लेन। ये किसके ऊपर है? प्लेन के ऊपर है, ऐसे करके। कौन कौन सा? V फॉर बैंड एंड B फॉर बेबी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, दोनों के दोनों एक प्लेन के ऊपर है, दोनों के दोनों। तो इट लाइज ऑन प्लेन। कौन से? B और B दोनों क्या करते हैं? एक प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, पहली बात। अब आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन जो होती है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड B। इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है आपकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आपको ये पता चल रहा है? जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी आपको क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन फाइंड करनी है, किसकी? फोर्स की। तो आप अपना राइट हैंड निकाल लोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर कैसा हो रहा हो? B क्रॉस B का ऐसा हो रहा हो, तो पहले आप किस वेक्टर को देखोगे? B को देखोगे, ये वाले को। दूसरा कौन सा होगा आपका? ये वाला B, मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो ऐसे करके ये है ना, ये मान लीजिए आपका क्या है? वेलोसिटी है और ये क्या आपका? मैग्नेटिक फील्ड। तो B क्रॉस वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो ये आपका राइट हैंड हो गया। तो आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे करके, इधर से ऐसे, और थंब किस तरफ है? ऊपर की तरफ। थंब किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। अगर थंब ऊपर की तरफ है, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी होगी चार्ज की, उन दोनों के प्लेन के फोर्स आपकी क्या है? परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड है। अगर ये वेलोसिटी होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और B क्रॉस B लिख रहे होते हो आप, यानी कि वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिखा होता आपने,
तो कैसे क्या डायरेक्शन होती है वापिस बता रहा हूँ, जो मैंने वेक्टर्स में भी आपको सिखाया हुआ है। ये क्या है आपकी वेलोसिटी और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड निकाला, फिंगर्स का कर्ल बी से वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड तक करना है ऐसे करके। तो थंब ऊपर की तरफ आया तो यानी कि आपकी डायरेक्शन फोर्स की है ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी होती और ये मैग्नेटिक फील्ड होता, आपको वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिंगर का कर्ल फिर इधर से जाएगा, ऐसे करके होगा। तो थंब किस तरफ है, नीचे की तरफ। थंब नीचे की तरफ है तो यानी कि फोर्स जो लग रही होगी चार्ज के ऊपर इट विल बी डाउनवर्ड। कैसी होती वो, नीचे की तरफ लग रही होती। अगर चार्ज क्या हो जाता, ये तो पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही थी, अगर चार्ज नेगेटिव हो जाता तो साइन चेंज हो जाते। जिसके साथ साइन पॉजिटिव उसके साथ नेगेटिव हो जाता, जिसके साथ नेगेटिव उसके साथ पॉजिटिव हो जाता। तो साइन क्या बताता, क्या आपको मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है, साइन अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो यानी कि अगर नेगेटिव साइन हो जाए, साइन चेंज हो जाए, यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जो ऊपर की तरफ होगी वो नीचे वाली हो जाएगी, जो नीचे वाली होगी वो ऊपर वाली हो जाएगी। ये चीज साइन चेंज हो जाए, साइन चेंज का ये मतलब है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, if v and v are in the plane of paper, then according to right hand thumb rule, the direction of f on positive charge particle will be perpendicular to the plane of paper upward as shown in figure, and for negatively charged particle will be downward, और वो नीचे की तरफ होगी। इस कंडीशन के लिए जो यहाँ पे कंडीशन बनाई हुई है डायग्राम के लिए, बात समझ आई होगी। अब आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया उससे हम क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू के, तो 1 है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो एफ किसके बराबर है आपका, एफ इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ये किसके बराबर हो जाएगी आपके, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। किसके बराबर हो जाएगी, बी किसके बराबर हो जाएगी आपकी, फोर्स। कौन सी फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, जो कि मूव कर रहा था कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ आ रही है। तो F इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा कब, जब ये भी 1 हो जाए और वेलोसिटी भी कितनी हो जाए, 1 हो जाए, और साइन थीटा भी कितना हो जाए, 1। और साइन थीटा 1 कब होगा बताओ मुझे, जब एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री। यानी कि जब थीटा कितना हो जाए आपका 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। तो यहां से सारी बातें नहीं को कंक्लूड करूंगा मैं और लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट कहां पे, इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज हो गया, क्यू कितना हो गया 1, एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, मूविंग विद ए वेलोसिटी कितनी, यूनिट वेलोसिटी, यानी कि v की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। मूविंग विद ए वेलोसिटी विद द यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसी हो जानी चाहिए वो, परपेंडिकुलर हो, जो आपकी वेलोसिटी होगी इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगी, तो उस कंडीशन में बी किसके बराबर हो जाएगा, आपका एफ के बराबर हो जाएगा एट दैट पॉइंट। तो स्टेटमेंट कैसे बनी, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय किसके द्वारा, यूनिट चार्ज के द्वारा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सारी बातें जो मैंने समझाई अभी आपको, देखो। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, अगर फोर्स किसके बराबर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके बराबर होता है, एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय किसके द्वारा, यूनिट चार्ज के द्वारा। कब, जब वेलोसिटी कितनी, व्हेन ए चार्ज इज मूविंग, यूनिट चार्ज इज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, मेकिंग एन एंगल कितनी, थीटा, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, विद किसके साथ है, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस कंडीशन में आपका एफ किसके बराबर हो जाता है, बी के बराबर हो जाता है। जब बी किसके बराबर हो जाता है, एफ के बराबर हो जाता है। ये हमारी स्टेटमेंट होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की। कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है एफ किसके बराबर है हमारा, क्यू बी, एक सेकेंड, क्यू वी वी साइन थीटा। अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए तो 180 डिग्री हो जाए, जहां तो दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि थीटा साइन 0 डिग्री जब 180 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है। तो यानी ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0,
दिस इंप्लाइज एफ किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी चार्ज के द्वारा। अगर आपका चार्ज क्या कर रहा होगा, अगर आपका चार्ज जो है, देखिए ये डायग्राम, अगर आपका जो चार्ज है या तो इस तरफ मूव कर रहा होगा या तो इस तरफ मूव कर रहा होगा। इस तरफ मूव कर रहा है तो मतलब कि एंगल कितनी बन रही है, 180 डिग्री बन रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी मूव कर रहा होगा, इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो उस समय एंगल कितनी होगी, बी के साथ 0 डिग्री। तो दोनों कंडीशन में जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है किसके द्वारा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज either it is opposite in direction or along the direction, force experienced by the charge is 0. That is, if charge particle is moving along or opposite to the direction of magnetic field, does not experience any force. दूसरी कंडीशन, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि जो चार्ज है वो रेस्ट में है, चार्ज कैसा आपका, रेस्ट में, मूव ही नहीं कर रहा, बस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके रुका हुआ है, स्टैटिक है, चल नहीं रहा, मोशन यानी कि क्या है, 0, वेलोसिटी क्या है, 0। जब वेलोसिटी ही 0 होगी, बट इज फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा। तो v कितना हो जाएगा आपका, 0। तो देयरफॉर फोर्स कितनी हो जाएगी आपकी, 0। यानी कि अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है, उस समय भी वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। चार्ज को मूव करते रहना चाहिए और एंगल उसकी 180 डिग्री और 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए, तभी वो चार्ज क्या करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, अदरवाइज इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। और सबसे ज्यादा फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है, जब एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री। एंगल कितनी बनाता है वो, 90 डिग्री, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ आपका चार्ज मूव कर रहा है, एंगल दोनों के बीच में कितनी, 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी आपकी, उस समय एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री। तो आपके पास पता है फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो फोर्स क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम, क्यू वी, जो कि क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका चार्ज अगर वो 90 डिग्री एंगल बना के मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। If charged particle is moving perpendicular to the direction of magnetic field, it experience maximum force. और इस कंडीशन में जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, वो दी जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप अपने लेफ्ट हैंड को निकालो और तीनों फिंगर, कौन कौन सी, आपकी ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, यानी कि मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दो, जैसे आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। तीनों को क्या कर दो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दो। और जो थंब होगा ना आपका, थंब विल टेल यू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर विल टेल यू अबाउट द करंट एंड मिडिल फिंगर विल टेल यू अबाउट द फोर्स। डायरेक्शन बताएगा किसकी, वापिस रिपीट कर रहा हूं, यहां पे यही लिखा है, what you have to do, you have to stretch your index finger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other of your left hand. Then your thumb will represent magnetic field, your index finger will represent current and your middle finger will represent force experienced by the charge when, कब कौन सी कंडीशन होती है, एक ही कंडीशन में होता है जब आपका चार्ज जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और आज का लास्ट टॉपिक क्या है आपका, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। साइंटिस्ट के ऊपर यूनिट है तो इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल टी। बहुत बताया हुआ है मैंने आपको, जब भी आपके कोई साइंटिस्ट के नाम के ऊपर यूनिट डलते हैं, अदरवाइज आपके यूनिट सारे नेम्स तो हमेशा क्या होंगे, स्मॉल लेटर से, लेकिन सिंबल्स की जब बात आती है, अगर कोई साइंटिस्ट के नाम के ऊपर यूनिट है तो उसको सिंबल कैपिटल लेटर होता है। इसका एक और यूनिट होता है, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज वेबर, वेबर इज ए यूनिट ऑफ, ध्यान रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स। किसका यूनिट है ये आपका, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं साइड पे लिख देता हूं, वेबर क्या है आपका, व्हाट इज वेबर,
वेबर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और यूनिट होता है इसका न्यूटन, सेकंड, कूलम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ये कैसे बन गया ये बताता हूं मैं अभी। एफ इक्वल टू किसके बराबर था, क्यू। मैं साइड पे लिख देता हूं ताकि इधर ही रहा लिखा हुआ। ये यूनिट कैसे बना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड पे, देखिए। आपको पता है एफ इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा को तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो मुझे वी का यूनिट बनाना है। तो वी क्या हो जाएगा बताओ मुझे, वी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू इंटू वी। एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्यू का यूनिट क्या होता है बताओ मुझे, कूलम। और वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, कूलम इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेकेंड। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन सेकेंड, कूलम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स नहीं आएगा, मीटर इनवर्स। उम्मीद करता हूं ये समझ आई होगी कैसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। यहां भी वही यूनिट लिखा हुआ है। अब कई बार पूछ रहे थे एक टेस्ला को डिफाइन करो, डिफाइन वन टेस्ला। तो वन टेस्ला को जैसे आपने डिफाइन किया था किसको, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को, सेम इसको डिफाइन करेंगे। आपने क्या किया था, एफ, वही आइडेंटिटी वही रहेगी आपकी, क्या, एफ इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा। एंगल आपकी 90 डिग्री होनी चाहिए। वेलोसिटी देखो क्या क्या, क्यू कितना होना चाहिए आपका, 1 कूलम। वी कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स कितनी होनी चाहिए आपकी, 1 न्यूटन। इस तरह से तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इसको तब कहेंगे अगर चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव कर रहा हो वेलोसिटी विद 1 मीटर पर सेकेंड, perpendicular to the direction of magnetic field, experience a force of 1 न्यूटन at that point। फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करे, 1 न्यूटन। उस कंडीशन में ये देखो फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, F1 हो जाएगा, QV1 हो जाएगा, VV1 हो जाएगा, ये आ जाएगा V साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1। तो 1 आ जाएगा ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, V इक्वल्स टू 1 टेस्ला इक्वल्स टू V। जब ये कंडीशन पूरी हो जाए तब, यही तो लिखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ चार्ज ऑफ कितना, 1 कूलम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा कितना, 90 डिग्री। मूविंग विद कैसे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस 1 न्यूटन फोर्स एट दैट पॉइंट इज नोन एज 1 टेस्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और सीजीएस यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, दैट इज गॉस। क्या होता है, गॉस। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। ये आपने ध्यान रखनी है वैल्यू। आज का लेक्चर हमने यहां तक रखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट हो तो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। तो चलिए